दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूँ। साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूँ। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे आप शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते, नोटों को कभी बचते हुए नहीं देखा। किसी के साथ धोखा, छल और कोई भी अधर्म करते हो वापस आएगा। कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य आएगा। करने से पहले सावधान, वरना फिर जो करोगे उसको भोगने के लिए तैयार भी रहना। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनको सड़क भी ठीक से पार करना नहीं आता, लेकिन आपको पहाड़ पर चढ़ने की सलाह देंगे। इसीलिए अपने जीवन का सफर खुद अपने हिसाब से तय करें। कभी कभी जिंदगी में यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। कौन हिसाब रखे, किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ ही भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है, सिप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं मनुष्य के अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा छू नहीं सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो दोबारा नहीं आएगी। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, मगर काबिलियत हमेशा साथ देगी। जो कमजोर होते हैं वो ही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। एक सीधा रास्ता आपको कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता, वैसे ही हम ठोकरों का सामना किए बिना मजबूत नहीं बन सकते। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। शब्द वही तीन है, काफी अकेला हूं, अकेला काफी हूं। पर अपना नजरिया बदले, चमत्कार देखे। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। और तीर्थों का जल शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में किसी से धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी महीन बीज को विशालकाय वृक्ष बनाने की क्षमता रखती है, और हम हैं कि मिट्टी से दूर जाते जा रहे हैं। मेरे बारे में मुझे दूसरों से पता चलता है, मेरी ताकत का खतरों से पता चलता है। समंदर भीतर घटित सारी उथल पुथल का किनारे पर खेलती लहरों से पता चलता है। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं,
छोड़ दो तो उलझ जाते हैं, मगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। बेवजह बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। अगर पलकों पर है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए उन्हें लफ्जों में पिरोने का। जो जमीन ख्वाबों की तैयार है तो ये जानो कि समय आ गया फिर दर्द कोई बोने का। ये जिंदगी भी तो एक गजब कारोबार है, न खुशी है पानी की न कोई रंज खोने का। है चकनाचूर मगर फिर भी ये मुस्कुराता है, वो चेहरा जैसे हो कोई टूटे हुए खिलौने का। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह मुझे बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे, बाकी मानते नहीं थे। रिश्तों को समय पर समय देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को समय पर पानी देना, वरना पौधों की तरह रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो पर छलांग नाले में ही लगाएगा। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखें, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर ये तो जिंदगी है ऐसे कैसे कट जाएगी। अजीब साल रहा है ये, किसी के सपने ले गया किसी के अपने ले गया। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। कलम भी तभी साहब अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पैर और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। पके हुए फल की तीन पहचान होती है, एक तो वह नरम होता है, दूसरा मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति ही होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़ कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कई बार जीवन में बहुत कुछ अनापेक्षित ही मिल या घट जाता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं, पर शायद इसी का नाम जिंदगी है। धूप छांव सी जिस पर हम चाहकर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उसे घटित होने से नहीं रोक सकते हैं। कई बार यह परिवर्तन सुखदायी और कई बार अत्यंत पीड़ादायक और कष्टकारी होता है, असहनीय हो जाता है, जिसे सह पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। जीने की आकांक्षा ही मिट जाती है, हम स्वयं में ही हम टूट से जाते हैं, समय वहीं ठहर जाता है। यूं लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि मन का टूटना दुनिया की हर चीज के टूटने से ज्यादा दुखदाई होता है और विश्वास का टूटना मनुष्यता का विनष्ट होना है। हम सोचते हैं हमें दुख हमारी गलतियों की वजह से मिला, हमने गलत राह चुन ली, पर यथार्थ बिल्कुल विपरीत ही होता है। हम रास्ते नहीं चुनते, रास्ते हमें चुनते हैं। परिस्थितियां कुछ यूं बन जाती हैं कि हमें आभास भी नहीं होता, ना ही एहसास कि क्या सही और क्या गलत। कठपुतली की तरह नियति के हाथों नाचते रहते हैं।
हर एहसासों को भोगने के लिए नियति बार बार हमें ले जाती है, असह्य पीड़ा, अपरिमित प्रतीक्षाओं की ओर। शायद अपने ही कर्मों के अनुबंध से बंधे होते हैं रास्ते, खुशियों के और गमों के, संघर्षों और पीड़ाओं, असहनीय यातनाओं के। इसीलिए स्वयं को दोषी मानकर जो हो रहा है स्वीकार कर ठहरे नहीं, अपितु बढ़ते रहे, अपनी सोच को सकारात्मक रखे। सब कुछ कभी नष्ट नहीं होता, कुछ न कुछ अवश्य रह जाता है। जैसे लकड़ी जल जाने के बाद राख बची रह जाती है, वैसे ही मन टूटने के बाद भी कहीं न कहीं इच्छा शक्ति शेष रह जाती है। जिसकी वजह से आप खुद को टूटा महसूस कर रहे थे, उसी को जीने की वजह बना लीजिए। जीने के लिए वही पर्याप्त है, बस अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। कहना बस इतना ही है कि जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। जहां भी लगे अंत है, वहीं से शुरू करें। रास्ते चाहे जितने भी अनजाने क्यों ना हो, खत्म तो कहीं ना कहीं हो गए ही। अनजानी डगर की भी मंजिल होती है। हताश या निराश होकर लौटने की बजाय उसी पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक दिन आप स्वयं देखेंगे कि आपने वो पा लिया जो असंभव था। उजाले रहे जीवन में सदा, तो तपिश भी सूरज की सहनी होगी। चाह अगर चांदनी की है तो अंधेरों से भी मुलाकात होगी। जहां लगे अंत है, वहीं से शुरू करें दोस्तों। हर दुख के बाद सुख है, यही जीवन। दोस्तों, एक बार की बात है, गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान श्री कृष्ण के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते करते 1 साल बीत गए। मोर बिना चूके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नजर देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो मोर की आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, कितना अभागा है यह पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहां सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छल्लिए को रिझा रहा है, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूं। तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, ओह बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। राधा जी के कानों में जैसे ही यह गीत पड़ा, वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगा लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहां से आए हो। मोर इससे इतना गदगद हो गया, उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी। आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति है, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी न पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टीस समझ गई थी और उसका कारण भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय राधे राधे राधे, ओ बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी राधा जी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक जय राधे राधे राधे, ओ बरसाने वाली राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में
जैसे ही यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए, मोर को गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर, तुम कहां से आए हो? इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह छलिए, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहां से आए हो? मोर सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूं जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता, 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक न पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में राधे राधे जय राधे कृष्णा लिखे प्रेम से बोलो, जय राधे राधे राधे। ओ बरसाने वाली राधे, जय श्री कृष्ण।